इनवाइट आपको तो आ गया। हेलो अनिता, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए बढ़ जा आगे। क्या स्टार्ट कीजिए क्लास को। क्या चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित, ठीक है। और उसमें हम क्या डिस्कस करें, कक्षा 10वीं की दूसरी अध्याय जिसका नाम है बहुपद। और बहुपद पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था कि बहुपद का ज्यामितीय अर्थ, मतलब बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ मैं एक बार लिख के भी बताया था आपको अच्छे से। हाँ, मैंने बताया था आपको, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, है ना। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अब इसमें मैंने क्या क्या चीज बताया था, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताया था कि अगर कोई भी बहुपद है, अगर वो कोई भी बहुपद है ना, हो सकता है वो रैखिक बहुपद हो सकता है कि वो द्विघात बहुपद हो सकता है वो त्रिघात बहुपद हो, या हो सकता है त्रिघात से ऊपर लोग बोलते हैं साधारण बहुपद। फिर से रिपीट करते हैं। अगर वो रैखिक बहुपद है तो हमने बोला था उसके पास अधिकतम कितनी उस पर शून्य होगी, एक होगी, और कम से कम एक भी नहीं, जीरो हो जाएगी। द्विघात बहुपद होगा तो उसके पास अधिकतम कितने शून्य होंगे, दो शून्य होंगे, और कम से कम जीरो शून्य होंगे। अगर त्रिघात बहुपद है तो कितने शून्य होंगे, तीन, अधिकतम कितने शून्य होंगे, तीन, या कम से कम जीरो शून्य, है ना। मतलब उसका शून्य जीरो से लेकर तीन के बीच में वेरी करेगा। अब आता है सर कि ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन हम इसको ग्राफ के जरिए कैसे समझते थे। तो मैंने बताया था सर कि कोई भी आलेख, कोई भी, मतलब आप बोल सकते हो ग्राफ, अगर कोई भी ग्राफ अगर एक एक्सिस को कट करता है, एक अक्ष को कट करता है, जितनी बिंदुओं पे कट करता है उतना शून्य होगा। फिर मैं रिपीट करता हूँ, कोई भी आलेख या कोई भी ग्राफ एक अक्ष को, एक एक्सिस को जितनी बिंदुओं पे कट करेगा उतना बोलेंगे उसके पास शून्य है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं, चलो ऐसे कर लो, है ना, ये एक हमारे पास ग्राफ है, तो बोलेंगे क्या, कितने बिंदु पे कट कर रहे हैं, तो बोलेंगे सर देखो, ये हो गया पहला बिंदु, ये हो गया सर दूसरा बिंदु, ये हो गया सर तीसरा बिंदु, ये हो गया सर चौथा बिंदु, ये हो गया पांचवा बिंदु, ये हो गया छठा बिंदु, है ना। मतलब सिर्फ एक अक्ष को देखना होता है, एक अक्ष को जितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करती है उतने शून्य। यहाँ बताइए सर्वचित चैट बॉक्स में शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या कितनी है, जल्दी बताएंगे सर। यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी है, यहाँ पे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या है समझ में, आसान भी है ना। चलो, तो देखो ये होता है ज्यामितीय अर्थ बहुपद के। अभी हमने दो तीन क्वेश्चन और भी करेंगे इससे रिगार्डिंग। बाकी आपको ये आइडिया लग गया होगा कि ज्यामितीय बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। एक शब्द को जितनी बार प्रतिच्छेद करेंगे उतने शून्यकों की संख्या होगी। जैसे कि आप ध्यान से अगर देखोगे यहाँ पे, तो पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलो मान लो पहला क्वेश्चन के पास शून्यकों की संख्या कितनी होगी, जल्दी बताइए, पहला क्वेश्चन बताइए, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, जीरो। क्यों, क्योंकि सर ये देखो एक अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, यानी हो गया सर जीरो। चलो इसी प्रकार बताओ सर, तो बच्चे दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, शून्यकों की संख्या कितनी होगी दूसरे क्वेश्चन में। ग्रेट सर, कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करा है सर, ओनली एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करा, कितना हो जाएगा सर, एक। चलो इसी प्रकार बताओ सर बच्चे, तीसरा क्वेश्चन, सी क्वेश्चन का आंसर बताओ, सी क्वेश्चन का आंसर बताओ कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। बहुत बढ़िया, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो एक, तो ये हो गया क्या, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, दो। अब आते हैं, चलो यहाँ पे, चल यहाँ बताइए हमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर डी में, क्वेश्चन डी में शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, ग्रेट। चलो देख लेते हैं सर। देखो एक, तो एक शख्स को जितनी बार प्रतिच्छेद करा है ना, कितनी बार प्रतिच्छेद करा, तीन बार, कितने हो गई, 30। ऐसे में जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और आप चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करो।
जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चारों को आप डबल वाइड कर दो। अब आते हैं नेक्स्ट। चलो, ये है क्वेश्चन नंबर 8। बताइए, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है? जल्दी बताएंगे इसमें। हाँ, ग्रेट, बहुत नहीं है सर, 4, क्योंकि यह 4 जगह इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, मतलब एक से इसको 4 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है F। बताइए सर बच्चे, यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी है? यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी है? ग्रेट सर, कितनी है? चलो चेक कर लेते हैं। तो ये आ गया, देखो हमारे पास 1, 2, ये हो गया 3। यहाँ पे शून्यकों की संख्या हो गई, है ना? टोटल शून्य की संख्या कितनी हुई? तो चलिए, जल्दी जल्दी आप इस पेज का भी स्क्रीन शॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए। जल्दी करेंगे, समझ में भी आ गया आसानी से। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीन शॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए। आसान क्वेश्चन था ना? अब आते हैं सर नेक्स्ट। एक क्वेश्चन दिया गया आपके स्क्रीन पे और इसका आंसर बताना है आपको पोल सेक्शन में जाके। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, क्वेश्चन बहुत ही आसान था। और इस क्वेश्चन का आंसर को कहाँ करना है? पोल सेक्शन में जाकर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, चल तो मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ। कोशिश करते हैं कि देखते हैं कितने बच्चे आराम से सुनाते थे। चलिए, आराम से सुनाइए। ये बहुपद दिया गया है, पी एक्स का इसका ग्राफ दिया गया है, हमें बताना है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। 30 बच्चे ज्वाइन किए और सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। ठीक है, जितने जितने बच्चे ज्वाइन किए सारे के सारे बच्चों का आंसर आनी चाहिए। चल, बहुत नहीं है, चेक किया जाए। अब पहले एक बार चेक कर लेते हैं कितने बच्चों ने आंसर कर लिए। 22 बच्चे। चलो अभी 2 बच्चे और बाकी हैं, 2 3 बच्चे और बाकी हैं, जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे। चलिए 5 सेकंड और टाइम ले लीजिए, आप 5 सेकंड टाइम और ले लीजिए। चलिए, 5, 4, 3, 2, 1, है ना? इसको करते हैं, देखो सर कितने पॉइंट पर कर कैसे चेक करेंगे। चलिए यहाँ चेक करो सर, ये हो गया। दूसरा कलर ले लो। तो ये सर पहला पॉइंट, ये सर दूसरा पॉइंट जो एक से कट कर रहा है, ये हो गया तीसरा पॉइंट। यानी हमारे पास कितना हो गया? शून्यकों की संख्या, हमारे पास शून्यकों की संख्या हो गई 3। शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? हो गई, है ना? कौन सा तुमसे हो गया सर? ऑप्शन बी सर राइट आंसर। आगे समझ में? आसान भी है। चलो, अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इस पर जो हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ये टॉपिक आपने पहले भी सीखा हुआ, मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि कैसे हम लोग मध्य पद विभाजन विधि द्वारा किसी भी द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, है ना? तो उसी को हम लोग आज फिर से डिस्कस करेंगे और उसमें कुछ एडिशनल चीजें सीखेंगे। उसी सुनिए, जैसे हमने पिछला बार निकाला था ना मध्य पद विभाजन करके, तो उसी में कुछ एडिशनल चीजें सीखेंगे जिसका यूज हमें मध्य पद विभाजन विधि में करना होगा, है ना? चलो देखते हैं, ऐसा समझ में आ गया? हाँ। तो इससे हमने जैसे क्या देखा कि सर रैखिक बहुपद का अधिकतम एक शून्य हो सकते हैं, द्विघात बहुपद का अधिकतम 2 शून्य हो सकते हैं, त्रिघात बहुपद का अधिकतम 3 शून्य हो सकते हैं। इसी प्रकार एन घात वाले बहुपद पर अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं? एन शून्य। आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो, ये आपके लिए थोड़ा सा हाँ फायदा हो जाएगा। चलो इसको आप इसका स्क्रीन शॉट ले लो। इसलिए एन घात वाले किसी बहुपद के अधिकतम एन शून्य हो सकते हैं। चलो कर ले, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। जल्दी करेंगे आप। ले लिया? चलो, अब आते हैं जो अपना अगला टर्म है बाबू, ले लिया अपने स्क्रीनशॉट।
चलो ग्रेट। अब आते हैं हमारे पास द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना। कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है ना। तो इसको समझने से पहले मतलब उसके शून्य और उसके गुणांकों में क्या समझिए सकते हैं, इसको समझने से पहले मैं एक बार फिर से जो हमने शून्य निकालने वाला तरीका पढ़ा था, मध्य पद विभाजन विधि, उससे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, मैं चेक कर लेता हूँ कि आपको आ गया था या नहीं आया था ना। चलो फिर मैं आपको गुणांकों के बीच में संबंध बता दूंगा, बहुत ही आसान सा है ना। चलो एक क्वेश्चन हमारे पास दिया गया, आपको बताना है कि 2x² माइनस का 8x प्लस 6 का हमें क्या निकालना है, शून्य का निकालना है ना। शून्य के लिए क्या होता है सर, शून्य के लिए क्या होता है, हाँ शून्य के निकालने के लिए क्या होता है सर, अगर मान लीजिए किसी बहुपद का शून्य निकालना है तो उस बहुपद को हम इक्वल टू जीरो कर देते हैं। मान लीजिए हमें शून्य निकालना है, मान लीजिए हमें यहाँ पे शून्य निकालना है, मान लीजिए हमें यहाँ पे शून्य निकालना है, तो यहाँ पे बहुपद को क्या करना है, यहाँ पी एक्स को क्या करते हैं इक्वल टू, यहाँ पी एक्स को क्या करते हैं इक्वल टू, क्लियर है, क्लियर है ना। चलो तो इसको हम क्या करते हैं, शून्य को हम इसको जीरो के बराबर करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से सॉल्व करने आता है। चलो सॉल्व करके बताओ, हाँ सॉल्व करके बताओ। इसको मध्य पद विभाजन विधि द्वारा सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, मध्य पद विभाजन विधि द्वारा हल करते हैं। और मध्य पद विभाजन विधि क्या होता है कि सर हम ए और सी मतलब इसके व्यापक रूप का से इसको कंपेयर करेंगे, मतलब इसकी तुलना करेंगे और इसमें देखेंगे ए का मान क्या है, बी का मान क्या है, सी का मान क्या है, और ए इंटू सी जो होगा वो हमारा गुना करके देखेंगे कि मध्य पद का कितने में वो फैक्टर निकलता है ना। चलो ये आपको आना चाहिए, बताइए क्या होगा, बताइए। आप लोग कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो और आप कॉपी में बना रहे थे। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे आंसर करें, ग्रेट 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 ग्रेट। चलो बाकी बच्चे करेंगे, बाकी बच्चे करेंगे। ठीक है डिस्कस किया जाए, या चलो डिस्कस करते हैं। देखो सिंपल है सर, हमने क्या सीखा था, इसको सर हम तुलना करेंगे इसके व्यापक रूप से, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, बराबर जीरो मान लो ऐसे। अब देखो व्यापक रूप से तुलना करने का मतलब देखो ए का मान क्या है सर, ए का मान है तो बी का मान क्या हो जाएगा सर, माइनस का 8 बोल दो, ऐसे बोल दो, सी का मान हो गया सर 2, है ना। हमें क्या मतलब होता है सर, हमें पहले ए और सी से ही मतलब होता है, क्योंकि सी का गुना यहाँ 6 होगा ना, हाँ इसी का हमें गुना करना होता है, ए गुने 6 तो क्या होगा सर, 2 गुने 6 कितना होता है सर 12, 2 गुने 6 कितना हो जाएगा सर, 2 गुने 6 हो जाएगा 12। अब 12 का क्या करते हैं सर, गुणनखंड निकालते हैं, निकालो, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, है ना, ये हो गया 3 कम, तो हम बोलेंगे कि सर 12 का गुणनखंड आ गया 2 गुने 2 गुने 3। अब बताओ इसको हमें इस तरीके से लिखना होता है, इसको हमें इस तरीके से लिखना होता है, हमें इसको इस तरीके से लिखना होता है, ये क्या मान लो 2, ये क्या 2, ये क्या 3, है ना। -8 को हमें इस तरीके से लिखना होता है कि 2, 2 और 3 के जोड़ घटाव गुना भाग करके इस तरीके से लिखो कि वो -8 आ जाए। देखो कुछ राजेश कुमार नाम के बच्चे जाएंगे देखो ये बना रहे हैं, तो बताओ आप बोलोगे सर हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि सर हम करते हैं 2 दूनी 4, 4 प्लस 3 सर 7 होगा। तो देखो मतलब 4 और प्लस 3 करेंगे क्या 7 है, लेकिन हमें सर -8 चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, चलो यही हमें यहीं से देखना होता है, इन्हीं संख्याओं को जो जैसे 2 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया ना, इन्हीं संख्याओं को जैसे मान लो 1 भी देख लो, है ना, इन्हीं संख्याओं को जोड़ घटाव गुना भाग करके हमें -8 लाना है ना। तो वो कैसे लाएंगे, तो देखो ध्यान से हम बोलेंगे सर 3 दूनी 6, क्या बोल दिए सर 3 दूनी 6, और 6 में हम क्या कर देंगे सर 2 को जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। लेकिन सर हमें माइनस का 8 चाहिए, तो क्या लिखेंगे सर -2x और -6, यानी 8x की जगह लिख देंगे सर -8x बराबर -2x -6x। और ये कहाँ है, कहाँ से ये 2 और 6 कहाँ से है, तो सर ये गुणनखंड जो हम किए इसका व्यापक रूप से जो गुणनखंड निकालें 12 का, ए और सी का गुना करके जो 12 है उसका हम गुणनखंड जो करेंगे उसके जो उसके गुणनखंड आएंगे उसी में तो देखना है कि सर जोड़ घटाव गुना भाग करके कि कैसे हम इसको जोड़ घटाव गुना भाग करके कि -8x आ जाए।
तो मैं क्या दिखा कि सर माइनस का 2x माइनस का 6x कर दो, ये माइनस का 6x माइनस का 2x कर दो तो माइनस का 8x भी मिल जाएगा, है ना। चलो ग्रेट ग्रेट। यहाँ से हमें क्या दिखा सर, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 2x स्क्वायर ये लिख देंगे सर माइनस का 2x माइनस का 6x प्लस का 6 बराबर 0। और ये क्या आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा सर हमारे पास माइनस का 2x स्क्वायर मतलब ये हो गया माइनस का 2 इंटू एक्स, फिर हो गया माइनस का 2 इंटू एक्स। यहाँ पे सर सिक्स का क्या फैक्टर होता है सर, माइनस का 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 6 का क्या होगा सर 2 इंटू 3 बराबर 2 इंटू 3 बराबर, है ना। अब आते हैं सर नेक्स्ट, अब देखते हैं हम कॉमन लेते हैं। हाँ देखो इसमें से दो हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ से एक हमने बाहर निकाल लिया। सर यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया एक, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचा सर 1 बच गया, x-1, है ना। फिर देखते हैं, चलो यहाँ से हमने लिया देखो 2, तो इसमें ले लिया हमने 2, और क्या लेंगे सर 3, देखो यहाँ से 2 ले लिया हमने, ले लिए 3, अब यहाँ बच गया सर x। अब देखो हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन ले कि प्लस का 2। अगर मान लो हम यहाँ पे प्लस का 2 लेते हैं तो यहाँ पे हमें माइनस का x रखना पड़ेगा, यह होगा तब ना प्लस माइनस x होगा, तब यहाँ पे होगा सर प्लस का 1। तो इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा कि सर यहाँ पे हमारे पास x-1 है, लेकिन सर यहाँ पे -x+1 हो गया, ये सर गड़बड़ हो जाएगा, तो सर ये गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इसके लिए हमें क्या करना होता है, हम क्या करते हैं यहाँ पे माइनस का मान लेते हैं x-का, तो हमें क्या दिखेगा, हमें दिखेगा x-1 यहाँ पे दिख रहा है, x-1 यहाँ पे दिख रहा है, दोनों में कौन दिख रहा है, हम क्या करते हैं उसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लिए, अब हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास यहाँ पे बच गया 2x, और यहाँ पर बच गया माइनस का 6, यहाँ बच गया हमारे पास क्या 2x, यहाँ बच गया हमारे पास माइनस का 6। इस प्रकार हमारे पास क्या आ गया, इस प्रकार ये हो गया हमारे पास x-1 इंटू 2x-6, यानी ये जो बहुपद दिया गया है इसका शून्यक में हमें क्या क्या दिख रहा है, इसका शून्यक में हमें क्या क्या दिख रहा है, इसका शून्यक में हमें दिख रहा है x-1 और 2x-6। अब जब इसको हम इक्वल टू जीरो करेंगे, जब हम इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो फिर देखेंगे क्या मिलता है, चलो इक्वल टू कर जीरो करके देखो। हाँ, तो दोनों को हम अलग अलग इक्वल टू जीरो करते हैं, चलो x-1 को इक्वल टू जीरो अलग करेंगे, और यहाँ से देखो 2x-6 को हम अलग जीरो के बराबर करते हैं, तो यहाँ से हमें दिखेगा कि सर यहाँ से अगर हम ध्यान से देखेंगे, हाँ तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से मिल गया x का मान 1, है ना, माइनस में था, तो अब देखो यहाँ पे 2x हो गया, देखो ये माइनस में है तो इधर आ गया सर प्लस में 6, ये सर गुना में है तो इधर आ गया सर भागा में, तो प्लस का 6/2 जो कि बराबर हो जाएगा 3 से, 2 तिहाई कितने बराबर हो गया 3 से। इस प्रकार हम क्या बोलेंगे कि सर हमारे पास दो शून्य का, एक है x=1 और एक है x=3, ये दोनों हमारे बहुपद के शून्यक है, ये दोनों हमारे बहुपद के शून्यक है। क्लियर है यहाँ तक, चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर लीजिए। ठीक है, आसान समझ में आ गया ना। चलो ये हो गया सर, जैसे हमने पिछला बार जो मध्य पद विभाजन विधि द्वारा सीखा था उसी तरह से हम इसको सॉल्व किया है, उसी तरह से तरीके से इसको सॉल्व किया है, सिर्फ इससे मध्य पद को विभाजन विधि द्वारा सॉल्व किया। अब यहाँ से आ गया सर एक्स का मान 1 और वाई के एक एक शून्य का आगे एक 1 एक आगे 3, है ना। अब देखते हैं सर इसका हम यूज क्या करने वाले हैं, तो हम अभी चेक करेंगे, क्रॉस वेरीफाई भी करेंगे कि जो हमने शून्य का निकाला वो हमने सही निकाला या गलत निकाला, ये भी हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे। इसी को बोला जा रहा है, देखो शून्यक और गुणांकों के बीच, अब गुणांकों के बीच में संबंध भी बता देंगे हम आपको, है ना। अभी के लिए आपको ये समझ में आ गया ना। चलो यानी हमें यहाँ से देखा कि हमारे पास शून्य क्या आ गया x=1 और x=3। तो चलो इसी से रिलेटेड ना एक दो क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही कर रहे हैं। हाँ आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, इसमें मैं थोड़ा सा आपको अधिक टाइम दे भी देता हूँ ना, ताकि आप इसको आराम से बनाओ। हाँ कोई जल्दीबाजी नहीं, आपको बताना है कि इस बहुपद द्विघात बहुपद के शून्य क्या है।
देखो जल्दीबाजी में वो आंसर करोगे तभी गलती होगा, अगर जल्दीबाजी नहीं करते हो ना आप, तो आंसर गलती नहीं होगा, है ना। थोड़ा सा टाइम लो, टेक योर टाइम, शांति से सोचो फिर बनाओ इसका आंसर। आराम से, हाँ आराम से, ये अगर आपको थोड़ा सा अधिक टाइम दीजिए चाहे तो मैं आपको अधिक टाइम दे दूंगा, लेकिन आराम से नहीं, सही आंसर दीजिए। सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 का शून्य का ज्ञात करना है, मध्य पद विभाजन विधि द्वारा। ठीक है, चलो अभी भी लगो, मात्र अभी तक 10 बच्चों ने आंसर किया, 11 बच्चों ने, मैं थोड़ा सा और अधिक टाइम देता, चलो 1 मिनट का और टाइम देता हूँ, हाँ हो सकता है इसमें थोड़ा सा अधिक टाइम लगे। चलो आराम से करो, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं। 13 बच्चों ने किया, 31 बच्चों में से मात्र 13 बच्चों ने आंसर किया, हाँ थोड़ा सा और टाइम ले लो, लेकिन आंसर आप सही करो, है ना। चलो बहुत करते हैं इसको, है ना। चलो देखो, सिंपल सा सवाल था, क्या दिया गया सर, 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3, शून्य ज्ञात करना था, यानी इस बहुपद शून्य ज्ञात करना था, क्या करें, इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, है ना। अब इसके व्यापक रूप से कंपेयर करें, देखो a का मान हो गया 6 और c का मान क्या हो गया 3, क्या करते हैं 6 × 3 कितना हो जाएगा 18। अब हम क्या करना है, 18 का गुणनखंडन करना है, फैक्टर निकालना है। देखो 2 नवा 18, 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3, यहाँ से 18 क्या गुणनखंड हो गया, 2 × 3 × 3, ये हो गया। या दूसरी भाषा में हमें यहाँ पे गुणनखंड निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या देखना है, इनको गुना करके, जोड़ घटाव गुना भाग करके कैसे हम 7 लाते, है ना। मतलब 2, 3, 3, 1, तो कैसे जोड़ घटाव गुना का भाग करके हमें माइनस का 7x लाना है, मतलब 7 लाना है, ये समझो। अभी x बाद में लगा देंगे, तब क्या करेंगे, तो आपको लग रहा है सर 3 दूनी 6, 6 + 3 सर 9 हो जाएगा। लेकिन सर अगर उल्टा करते हैं, 3 त्रिका 9, और 9 में से अगर 2 घटाएंगे तो मैं क्या आ गया प्लस का 7, लेकिन मैं माइनस कर सकती, इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, या इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, है ना, सिंपल सा। यानी हमें तो एक आइडिया दिख गया, क्या आइडिया दिख गया सर, कि अगर हम माइनस का 9 और प्लस का 2 करते हैं, देखो 3 त्रिका 9 हो गया, उसमें से 2 घटा देंगे, माइनस का 9 + 2 कितना हो जाएगा सर, माइनस का 7, है ना, माइनस का क्या हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा सर, माइनस का 9 प्लस 2 माइनस का 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1, है ना। इस प्रकार ये क्या दिखा, इस प्रकार ये दिखा 6x स्क्वायर माइनस का 7x लिखेंगे, माइनस का 9x प्लस 2x, फिर क्या होगा माइनस का 3 बराबर 0, बराबर क्या, बराबर 0, है ना। चलो तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से हमें देखते हैं तो 6 का, चलो 6 का गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है, 2 × 3 =
हो गया 2 गुने 3 गुने x स्क्वायर क्या होगा x गुने x, फिर आता है 9, तो 9 का हो गया सर 3 गुने 3 गुने x, 2x क्या होगा सर 2 गुने x, 3 के क्या होगा सर माइनस का 3 × 1 बराबर 0। अब देखते हैं कॉमन निकालते हैं सर, कॉमन निकालते हैं चलो। इसमें 2 है, इसमें क्या 2 है सर ने, इसमें सर 3 है तो इसमें भी सर 3 है, लेते हैं कॉमन। सर इसमें x है तो इसमें भी x है, कॉमन लो, ले लिए सर कॉमन। और कोई कॉमन हो सकता है नहीं, तो सर यहाँ क्या हो चुका है, यहाँ हो चुका 2x, इसमें क्या हो चुका है सर माइनस का 3, एक हो गया 2x, एक हो गया माइनस का 3। अब आते हैं सर नेक्स्ट, सर इसमें 2, इसमें 2 नहीं है सर, इसमें x, इसमें x नहीं है सर, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या है सर 1 हमें आएगा, यानी 1 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा सर 2x, यहाँ पे क्या बच गया सर माइनस का 3, मतलब आसान था, ये तो आसान था, हमें सिंपल दिख रहा है सर कि इसमें भी 2x माइनस 3, इसमें भी 2x माइनस 3 है ना। तो क्या हो जाएगा सिंपली हमारे पास, अगर हम बोले तो देखो यहाँ पे हो गया 3x, यहाँ पे हो गया प्लस का 1, ये आ गया देखो हमारे पास 3x प्लस 1, और ये आ गया सर हमारे पास 2x माइनस 3 बराबर 2x माइनस 3 बराबर 0। हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम बोलेंगे सर 3x प्लस 1 बराबर 0, तो क्या आ जाएगा यहाँ से x का मान, प्लस में 1 है तो इधर आके सर माइनस का 1, और यहाँ पे हो जाएगा सर इंटू में 3 तो क्या हो जाएगा इधर आके बट्टा में 3, तो ये हो गया -1/। तो यहाँ से पहला मिल गया सर माइनस में, अगर इसको अच्छे से करके दिखाऊं, अगर सर इसको ऊपर करना और अलग अलग में करके दिखाऊं, मतलब इसको मैंने क्या किया, पहले 3x प्लस 1 को इक्वल टू 0, यहाँ करते हैं 2x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से हमने देखा कि सर 3x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1, और x का मान क्या हो जाएगा सर माइनस का 1/, गुना में तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग, गुना में तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग। अक्रॉस क्या बोल रहे हैं आप, फिर से बोलो बाबू, फिर से सिमरन से आप माइक ऑन करके बोल सकते हो, आप माइक ऑन करके बोल सकते हो, कौन सा लाइन में आपको प्रॉब्लम है। हाँ अब माइक ऑन करके बोलो। अरे एक्सरो वाली लाइन दोबारा से समझा दो एक्स रो, सर, ये 3x 2x माइनस 3 वाला दोबारा से समझा दो। अच्छा 2x, चलो इसको मैं फिर सुनाता हूँ, ठीक है बाकी मुझे समझ में आएगा ना? चलो फिर से सुनाते हैं, कोई सुनिए देखो, हमने क्या किया, हमने इसका फैक्टर, इसका गुणनखंडन किया, तो 6 का गुणनखंड क्या होता है 2 गुने 3, एक्स स्क्वायर क्या होगा x गुने x, 9x का गुणनखंड क्या होगा 9 का 3 गुने 3, x का x हो गया, 2x से क्या होगा सर 2 गुने x, 3 का क्या होगा सर 3 के साथ कुछ नहीं क्या 3 गुने 1। अब हमने देखा इन दोनों का, पहले देखो इन दोनों का, अब देखो इन दोनों में देखो पहले, है ना, इन दोनों में देखो आप आराम से, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, हाँ अब इसमें हमें देखना है कौन कौन कॉमन है ना, देखना है हमें कौन कौन दोनों में है। देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है सर नहीं, इसमें सर 3 है सर, इसमें भी 3 है, तो एक 3 कॉमन ले ले, बाहर ले ले चलो, इसमें भी सर एक से, इसमें भी एक से बाहर ले ली बाहर। अब सर कोई कॉमन दिख रहा है इसमें, इसमें एक दिख रहा है सर, नहीं नहीं दिख रहा है, तो जो जो बच गया इसमें क्या बच गया सर, इसमें बच गया सर 2x, इसमें क्या बच गया सर 2x, 2 इंटू एक्स बच गया, मतलब 2x बच गया, इसमें क्या बच गया सर माइनस का 3 बच गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे से, क्योंकि यहाँ देखो 2x माइनस 3 बच गया, तो हम कोशिश करेंगे ना कि जो इसके अगला जो आएगा उसमें भी 2x माइनस 3 होना चाहिए, ठीक है चलो अब आगे देखते हैं। सर देखो इसमें 2, इसमें 2 है सर क्या नहीं, इसमें एक, इसमें एक क्या सर नहीं, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यानी जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो क्या कॉमन होता है सर, एक कॉमन होता है, एक कॉमन होता है, यहाँ पे क्या बच गया सर, यहाँ बच गया 2x, यहाँ बच गया माइनस का 3। अब आप इसको ध्यान से भी देखोगे तो आपको यहाँ पे भी 2x माइनस 3, यहाँ पे भी 2x माइनस 3, अब समझ में आया बाबू, है ना सिमरन, आपको समझ में आया अभी कैसे हुआ, है ना, या ग्रेट बहुत बढ़िया। चलो अब आ जाएगा देखो हमारे पास 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 हमने क्या किया इसको कॉमन ले लिया, 2x माइनस 3 दोनों एक, दोनों में है कॉमन है, मतलब दोनों में 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 हमने बाहर ले लिया। अब यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया देखो 3 x, यहाँ क्या बचा सर प्लस का 1 बराबर 0। अब क्या करो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दो, ये हो गया 2x माइनस 3 बराबर 0, ये हो गया 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2x बराबर 3, और यहाँ से हो जाएगा, इसलिए गुना में लिखा है तो x बराबर 3/2, गुना है तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, x बराबर 3/2, ये हो गया पहला। चलो यहाँ से देखो सर 3x, यहाँ प्लस में 1 है तो इधर आके सर माइनस में 1, और यहाँ पर जगह इसलिए x बराबर गुना में तो इधर के माइनस में, गुना में है तो इधर के भाग, तो ये हो गया x, इसलिए x बराबर माइनस का 1/3, इसलिए x बराबर ये हो गया माइनस का 1/3। तो यहाँ हो गया सर 3/2 और माइनस का 1/3, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। हाँ, जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है? अब आते हैं, चलो नेक्स्ट। इसी तरह एक और क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आराम से बनाइएगा, जल्दीबाजी कीजिएगा तभी गलती होगा, नहीं जल्दी। चलो इसके लिए, चलो इसीलिए करते हैं, इससे पहले एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको अच्छा सा क्वेश्चन, कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आपको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, है ना। चलो एक क्वेश्चन कराते हैं पहले अच्छे से। अगर मैं बोलूँ कि बताइए एक्स स्क्वायर -4 बराबर 0, एक्स का क्या वैल्यू होगा, तो आप क्या बोलोगे सर, आप ऐसे बोलोगे, ध्यान से आप क्या बोलोगे, ध्यान समझो, आप बोलोगे कि सर हमें, जैसे हमने बीजीय सर्व समीकरण पढ़ रखा है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ रखा है, या अगर वो नहीं भी पढ़ते हैं तो हमारे पास दो तरीका होता है। देखो इसका सॉल्व करने के दो तरीका है, आपको जो तरीका सही लगे उसको बनाना है ना। सबसे पहला तरीका क्या करते हैं सर, कि मान लो एक्स स्क्वायर है, तो हमने सर सीखा है कि सर माइनस में तो दूसरी तरफ आएगा तो सर प्लस हो जाएगा, और हम जानते हैं कि सर यहाँ पे स्क्वायर है, इधर स्क्वायर नहीं है, तो क्या करेंगे, स्क्वायर हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ रूट करना पड़ेगा, यानी अगर ये स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो सर वर्गमूल हो जाएगा, अगर स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। और हमें क्या पता है कि सर वर्गमूल ऑफ 4 क्या होता है, वर्गमूल ऑफ 4 हो जाएगा सर ±2 के बराबर, यानी एक्स के दो मान हो जाएंगे, एक हो गया +2, एक हो गया -2, ये हो गया पहला मेथड, ये हो गया क्या हमारा पहला विधि। समझ में आया बाबू, सबको समझ में आया कैसे किया हमने? अगर समझ में आ गया तो चैट में वाई टाइप करेंगे, नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेंगे। हाँ, अगर ये समझ में आया जल्दी से चैट में वाई टाइप करेंगे, नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेंगे, ऐसा समझ में नहीं है ना। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है सर, कि हमें क्या पता होता है, जैसे एक्स स्क्वायर -4 बराबर 0 है ना, तो हमें क्या पता होता है सर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता होता है, जो कि अभी अभी मैंने कुछ देर पहले सिखाया था आपको। क्या होता है सर, वो होता है सर a+b इंटू a-b। तो क्या करते हैं सर, हमको इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये हो गया सर एक्स स्क्वायर -4 की जगह क्या लिखेंगे सर 2 का स्क्वायर बराबर 0। तो ये हो जाए सर हमारे पास क्या, एक्स माइनस या x+2 इंटू x-2 बराबर 0। कैसे, क्योंकि सर हमें फॉर्मूला पता होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है a+b इंटू a-b। ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है, a+b इंटू a-b। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x+2 इंटू x-2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से पहले आ जाएगा हमारे पास x+2 बराबर 0, और दूसरा आ जाएगा x-2 बराबर 0। तो यहाँ से हमें क्या दिखा, यहाँ से हमें दिखा प्लस का 2 है तो इधर के माइनस का 2, प्लस का 2 है तो इधर के माइनस का 2, और इधर से माइनस का 2 इधर के प्लस का। तो देखो इधर से भी वही आंसर आ रहा है क्या, इधर से देखो सेम आंसर, इधर से भी सेम आंसर। तो आपको जो तरीका सही लगे आप उससे बना सकते हो, है ना। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्द करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। आगे ना समझ में, चलो अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं, चलो इसी तरह एक और क्वेश्चन कराते हैं आपसे। चलो इसके शून्य निकालिए, आप लोग बताइए बताइए। दो तरीका है आपका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है सर a+b इंटू a-b, ये फॉर्मूला लगा लो, ये आपको डायरेक्ट शॉर्टकट भी तरीका सिखाया हमने, है ना। चलो बना बताया हमें, चैट में बताओ हमें क्या मिलेगा, या कैमरा ऑन करके भी दिखा सकते हो आप। 4x² -9 बराबर 0 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, a+b इंटू a-b, है ना। तो आराम से बनाएंगे, आराम से बनाएंगे। आराम से आंसर करेंगे, आराम से आंसर करेंगे, बताइए 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 सर, बताएंगे चैट में। हाँ, आराम से इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्म में रखो, आप देखो क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है, सुनिए क्या मिल जाएंगे। -3/2 +3/2, चलो ब्रजेश नाम से बच्चा जो है इनके, इन्होंने बताया, चलो गेट गेट गेट, चलो बाकी बच्चे, बाकी बच्चे बहुत अच्छा।
चलिए बाकी बच्चे हम से करेंगे, बाकी बच्चे बताएंगे। सर बहुत आसान है सर, इसको क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में लाना है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में लाना है। चल देखते हैं सर, पहले हम देखेंगे क्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिखेंगे सर 4 है ना, सिर्फ एक्स स्क्वायर का लिखा है, 4 का क्या स्क्वायर लिखा है, नहीं सर, इसको हम सर देखो ऐसे लिख सकते हैं ना क्या, 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, ये 4x स्क्वायर को, क्योंकि 4 का क्या फैक्टर होगा, 2 इंटू एक्स माइनस 9 को क्या लिखेंगे सर, 3 इंटू 3 बराबर 0। इस प्रकार क्या बोलेंगे सर, ये देखो क्या हो गया, ये हो गया देखो 2 2 का है तो 2 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस ये हो गया सर 3 का स्क्वायर बराबर 0। अब इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं, दोनों को एक साथ ले लेते क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 2x का द होल स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर बराबर 0। अब हमें फॉर्मूला पता होता है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 0। मतलब अगर जीरो जीरो तो नहीं दिया है ना, फॉर्मूला से पता है इतना है ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे सिंपल सा, तो क्या बोलेंगे सर, एक जगह क्या होगा सर, एक जगह होगा 2x प्लस 3, बी जगह क्या होगा -2x - 3 बराबर 0। इस प्रकार क्या हो जाएगा हमारे पास, पहला हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 0 और दूसरा हो जाएगा 2x - 3 बराबर, आगे समझ में, पहला हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 0 और दूसरा हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0। यहाँ से 2x बराबर देखो प्लस का 3 तो इधर हो गया माइनस का 3, इंटू में इधर डिवाइड -3/2। और देखो यहाँ से बताओ, 2x यहाँ -3 इधर आ गया प्लस का 3 और यहाँ से हो जाएगा, इसलिए x बराबर प्लस का 3/2। इस प्रकार हमारे पास दो आ गया मान, x का मान -3/2, x का मान 3/, x मान -3/2 और x का मान 3/, आया समझ में। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, ग्रेट, आया समझ में। चलो अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, आराम से बनाइएगा, जल्दीबाजी में आंसर मत कीजिएगा, ठीक है। चलो बाकी आप लोग आंसर एकदम सही कर रहे हो ना, आराम से बनाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आराम से बन जाएगा है ना। आराम से बनाइए, हाँ आराम से बनाइए, थोड़ा सा मैं अधिक टाइम दूंगा आपको। देखो जल्दीबाजी करोगे बाबू तभी गलती होने के चांसेस, जल्दीबाजी नहीं करोगे तो नहीं गलती है ना। चलो यहाँ पे 2x स्क्वायर, इसको द होल स्क्वायर बनाने के लिए कि देखो क्या करना होता है, बस इतना समझ जाओगे तो आराम से इस क्वेश्चन को बना लोगे। 32 बच्चे ज्वाइन किए, सारे के सारे बच्चों को आंसर आना चाहिए। मैंने देखो आपको अधिकतम टाइम दिया, बहुत अच्छा टाइम दिया, आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से बनाओ ना, जल्दीबाजी किस बात की है। चलिए आराम से बनाइए, आराम से बनाइए। लास्ट 30 सेकंड आराम से नहीं, हाँ कोई जल्दीबाजी नहीं है। देखो बहुत जल्दीबाजी करोगे तभी आंसर गलती मतलब गलती होगा, अगर जल्दीबाजी नहीं करोगे गलती नहीं होगा।
देखो 2x स्क्वायर था तो क्या हमने कहीं लिखा है कि 2x का द होल स्क्वायर है? ये तो नहीं लिखा है ना, इस पे ध्यान देना है। अधिकतर बच्चे जो आंसर करें ठीक है, हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें 4x का द होल स्क्वायर, तो उसको ना हमने 2x का द होल स्क्वायर लिख दिया था ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2x है। यही समझना था, यही समझना था ना, कोई बात नहीं, चलो कुछ बच्चे समझ गए थे, बहुत नहीं है। चलिए ग्रेट, अब देखो यही समझना है जो हमें यहाँ पे समझना है। देखो क्या है सर, 2x का होल स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, क्योंकि शून्य का निकालना है। अब देखते हैं सर इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे सर 2 गुने एक्स गुने एक्स माइनस 3 गुने 3 बराबर 0। और हमें सर द होल स्क्वायर बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि सर हमें 2 को किस प्रकार से लिखे कि इसका द होल स्क्वायर हो जाए। तो अगर ध्यान से देखो, अगर मैं बोलूँ कि √2 गुने √2, तो क्या होगा सर, देखते हैं ये सर √2 गुने √2 क्या होता है, √4, जो कि 2 के बराबर होता है। तो क्या हम 2 के जगह क्या हम 2 के जगह √2 गुने √2 नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। हम 2 की जगह क्या लिख सकते हैं सर, 2 की जगह लिख सकते हैं हम √2 गुना √2, 2 की जगह लिख सकते हैं हम √2 गुना √2। अब बगल में क्या है सर, एक्स गुना एक्स, माइनस क्या हो गया सर, माइनस हो गया, देखो 3 गुने 3 है, तो ये हो गया हमारे पास 3 गुने 3 घन से, है ना। अब आपको यहाँ ये स्टेप समझ में आएगा तो आपको जल्दी से चैट में वाइट है। अगर आपको ये स्टेप समझ में आए कि हमने √2 को कैसे, मतलब 2 को हमने कैसे √2 इंटू रूट लिखा, अगर ये समझ में आ गया तब चैट में वाइट है ऐसे में, है ना। देखो क्यों किया, क्योंकि सर हमें उसका द होल स्क्वायर चाहिए, अभी तो सिर्फ हमें एक का स्क्वायर दिख रहा है, हमें 2 का स्क्वायर नहीं दिख रहा था, तो इसलिए 2 का द होल स्क्वायर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का जगह लिखना पड़ेगा √2 गुने रूट, है ना। दिया जगह हमारे पास सिंपल सा √2 गुने √2 दिया गया सर √2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। इस प्रकार हम दिखेगा सर, दोनों के साथ में लो, इस प्रकार दिखेगा सर √2x का द होल स्क्वायर। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हमने तो जल्दीबाजी में गलती कर दिया, यही बोलते हैं कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना था। √2 कैसे आया, चलो एक बार फिर से समझ लो, एक बार फिर समझो, देखो हाँ देखो फिर से देखो, देखो यहाँ पे था 2x² और हमें क्या चाहिए होता है, देखो a का द होल स्क्वायर चाहिए होता है, यहाँ पे सिर्फ सर x का द होल स्क्वायर है, हमें इसका भी होल स्क्वायर चाहिए ना, तो इसको हमें कैसे बनाए, कैसे लिखे कि सर द होल स्क्वायर आ जाए। तो हम क्या जानते हैं कि सर हमने देखा है कि अगर हम √2 गुने √2 करते हैं तो √2 गुने √2 क्या होता है सर, √4 होगा, और √4 का मान क्या होता है सर, तो यानी कहीं ना कहीं हम 2 को क्या लिख सकते हैं, हम 2 को लिख सकते हैं √2 गुने √2, यानी कहीं ना कहीं हम 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुने √2 हम लिख सकते हैं। आया सुन बाबू, आया समझ में कैसे किया? यस। हाँ चलो, यानी हमने जानबूझ के किया क्योंकि हमें 2 का स्क्वायर नहीं था, इसलिए हमने √2 गुने √2 किया। अब इसके स्क्वायर करेंगे, देखो सबके सब स्क्वायर में आ गया, देखो अब देखो ये सबके सब स्क्वायर में आ गया, देखो अब सबके सब स्क्वायर में आ गया, देखो ए का द होल स्क्वायर, बी का द होल स्क्वायर आ गया ना। अब इसको आराम से सॉल्व करो तो क्या होता है सर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, बराबर 0। अब देखो दोनों को अलग अलग हल करते हैं, फिर देखते हैं हमें क्या मिलता है, ठीक है कोई बात नहीं। कुछ बच्चे ने, हाँ कुछ बच्चों ने सही, कुछ बच्चों ने थोड़ा गलती कर दिया, कोई बात नहीं, गलती करके आप सीखोगे, है ना। चलो बहुत अच्छा, बाकी अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या आ जाएगा आंसर सर, यहाँ से तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, और थोड़ा ऊपर कर लेते, हाँ चलो तो सर यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा, देखो √2x, यहाँ प्लस में 3 तो इधर आके माइनस में 3, यहाँ सर x गुना में तो इधर आके सर भागा में हो जाएगा, -3 डिवाइड बाई √2, -3 डिवाइड बाई √2। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे बताओ √2 का मान कितना हो गया सर, 3 के बराबर, यानी x का मान क्या हो जाएगा सर, 3/√2, यानी क्या आंसर हो गया सर, -3 डिवाइड बाई √2 और 3 डिवाइड बाई √2। तो सर ये तो गलत हो गया, 1/a, कौन सा ऑप्शन सर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो, जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। हाँ जल्दी आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको वाई टाइप करना है। क्लियर है? चलो आसान से समझ में अभी आ गया होगा, है ना। चलो अभी रिलेशन जो है ना, इसको हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। चलो आज की क्लास हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप कर देंगे, अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट है आप चैट बॉक्स में एन टाइप कर देंगे, है ना। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक सीखेंगे। चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया
चैट बॉक्स में आप वाई टाइप कर दो। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट है आप चैट बॉक्स में एन टाइप कर दो, अपना डाउट पूछ लेना। हाँ, जिनको भी डाउट है बिल्कुल आप रुकना, अपना पूछ लेना डाउट। अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप कर जा सकते। ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। 4.2 का 5th एंड 6th क्वेश्चन। देखो कोशिश किया करो ना, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी चैप्टर से संबंधित अगर आपके क्वेश्चन होंगे तो आपके लिए मतलब फायदेमंद होगा, बाकी बच्चों को भी समझने में अच्छा आसानी रहेगा। जैसे 4.2 हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम लोगों ने वो क्वेश्चन अभी मतलब कि वो चैप्टर हमने स्टार्ट नहीं किया। बहुत जल्द हम लोग वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। फिर भी मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। 4.2 का आपको है क्या है, 5th एंड 6th क्वेश्चन करा देंगे। हाँ, अभी करा देंगे आपको, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको पाइथागोरस थ्योरम आते हैं, उम्मीद करते हैं आपको पाइथागोरस थ्योरम आता है ना, हाँ। इस नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, पाइथागोरस थ्योरम आता है ना बाबू आपको। सर पिछले सम एक बार, अच्छा पिछला क्वेश्चन एक बार, अच्छा पिछला क्वेश्चन बता दे, चल बताते हैं, कोई इशू नहीं। देखो सिंपल है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये था ना, आपको यहाँ अगर ये स्टेप समझ में आ गया ना, ये स्टेप कि इस स्टेप के बाद हमने ये वाला स्टेप कैसे किया और क्यों किया, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये स्टेप हमने इसलिए किया क्योंकि हमें क्या पता होता है सर, हमें पता होता है सर ए का द होल स्क्वायर होता है माइनस बी का द होल स्क्वायर होता है, तब हम बोलते हैं सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। लेकिन सर यहाँ पे ना सर सिर्फ एक्स का द होल स्क्वायर दिया गया था, क्या 2 का द होल स्क्वायर था, नहीं था। तो हमने दोनों का द होल स्क्वायर लाने के लिए हमें 2 को लिखना पड़ा, क्या √2 इंटू √2, तब हम बोलेंगे कि ये लिखा है सर √2 एक्स का द होल स्क्वायर, है ना। आज समझ में, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। सर मैंने 2-3 क्लास नहीं ली थी तो डाउट क्लियर कर दो, नहीं ली थी तो डाउट क्लियर कर दो। हाँ तो मतलब आप रिकॉर्डिंग देखो बाबू, प्रवीण कुमार नाम सोचा जान के आपने, आप देखो रिकॉर्डिंग क्लास देख लो आप, और फिर भी उसमें कुछ डाउट रह जाता है तो आप हमसे जरूर पूछ लेना, ठीक है। चलो बाकी एक बच्चे का डाउट है, हाँ बाकी एक बच्चे का डाउट है, उन बच्चे का हम डाउट अभी यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश क्या करो बाबू, हाँ किस नाम से बच्चा ज्वाइन किया, कोशिश क्या करो बाबू, काजल, हाँ काजल नाम से बच्चा ज्वाइन किया। हाँ बाबू कोशिश किया करो आप कि जो चैप्टर चल रहे हैं ना उसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछा करो, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा करो, है ना। चलो कोई बात नहीं, सर हाँ बताइए बताइए। सर जो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं सेकंड का, उससे हम चौथे जो फोर्थ में जो मैथ लगाते हैं उससे कर सकते हैं। फिर से बोलो, आप फिर से बोलो। हाँ जो आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है, उससे भी आप इसको क्वेश्चन कर सकते हो। या ग्रेट, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे आप, यस सर। हाँ आप उससे भी इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। वो भी चीज हम लोग आगे बताएंगे, वो भी चीज हम आगे बताएंगे, ठीक है ना। सब समय आने पे धीरे धीरे सारी चीजें मैं बता दूंगा, है ना। चलो अब आते हैं, हाँ एक क्वेश्चन, एक बच्चा का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इनका ये था, एक सर समकोण त्रिभुज दिया गया, एक समकोण त्रिभुज चलो बना देते हैं हम के लिए समकोण त्रिभुज। ये आपका एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी का 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5। एक समकोण त्रिभुज दिया गया जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 60 सेंटीमीटर कम है। मान लीजिए इसकी मतलब इसकी जो आधार है ये मान लीजिए x सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई इससे 7 सेंटीमीटर कम है, यानी x माइनस 7 सेंटीमीटर, है ना। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य भुजा, तो सिंपल से सर आपको पाइथागोरस थ्योरम आता है ना, पाइथागोरस प्रमेय पता है ना, पाइथागोरस प्रमेय, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या पता होता है सर हमें पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का स्क्वायर जो बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है, तो यानी कर्ण मैं लिख भी देता हूँ, चलो मैं लिख भी देता हूँ। कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। जिन बच्चों को कोई डाउट नहीं बच्चे जा सकते हैं, ये मतलब एक बच्चा का डाउट था उनका मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ, है ना। बाकी आप काजल नाम से जो बच्चा जान के आप कोशिश करना बाबू कि जो चैप्टर चल रहा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछो, है ना, तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये सारे चैप्टर फिर हम लोग पढ़ने ही वाले हैं आगे, है ना। चलो कर्ण क्या है सर, कर्ण है 13 का होल स्क्वायर, आधार क्या है सर, आधार है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का द होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं सर, जब इसको हम सॉल्व करेंगे देखो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा सर 13 का स्क्वायर 169
यहाँ हो जाएगा सर एक्स का स्क्वायर, ये जाएगा सर एक्स का स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, प्लस का 49 माइनस का मिल जाएगा हमारे पास 14x। तो यहाँ से जाएगा हमारे पास देखो 169, ये होगी सर 2x स्क्वायर माइनस का 14x, ये हो गया चलो प्लस का 49, एक तरफ कर दो दोनों को सर, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 और इधर लाते हैं माइनस का 169 बराबर क्या हो जाएगा सर 0। तो करते हैं सर 169 से 49 घटा दो, 9 से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, क्या होगा माइनस का 120। यहाँ गया देखो 2x स्क्वायर माइनस 14x, है ना 14 से है ना 7 14, ठीक है हाँ। ये जगह पर हमारे पास माइनस का 120, 2 कॉमन ले लो तो यहाँ जाएगा सर एक्स स्क्वायर माइनस का 7x 60 बराबर 0। अब क्या करो हमारे आराम से 60 का फैक्टर निकाल लो, है ना 60 का फैक्टर निकाल, तो ये क्या देखो 30, ये हो गया सर हमारे पास 15, है ना। अब आ जाएगा सर 3 × 5 = 15। अब बताओ इसको किस प्रकार से लिखेंगे सर माइनस का 7 आ जाए, बताओ किस करेंगे कैसे करेंगे। ये देखो आपको 15 में से 4 गया सर 11 आएगा, तो गर्व हो जाएगा। कोई और तरीका बताओ, 2 दूनी 4, 4 3 12, हाँ 12 में 5 घटा दो, ये हो जाएगा सर। हाँ देखो फिर यहाँ पे देखो आपका क्या है, यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे आ गया ना मध्य पद विभाजन विधि द्वारा हल करना, जिसे द्विघात समीकरण सॉल्व करना। देखो तो सब जगह यूज होता है, देखो द्विघात समीकरण सम कर लो, यहाँ आ गया ना एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जाएगा माइनस का 5x प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12x माइनस का 60 बराबर 0। हल कर लेते हैं, चलो यहाँ पे हम हल कर लेते हैं। यह जगह तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 12x प्लस माइनस का 60 माइनस का 60 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा तो हमारे पास x कॉमन x माइनस 5, यहाँ पे 12 कॉमन x माइनस 5 बराबर 0, ये आ गया सर x प्लस 12 और ये गया x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से सर 2 गया, देखो x प्लस 12 बराबर 0 और x माइनस 5 बराबर 0। तो यहाँ से तो x का माना गया माइनस का 12, यहाँ से सर x का माना गया प्लस का 5। बताओ क्या माइनस में लेंथ होता है सर, माइनस में लेंथ हमारा नहीं होता है, ये वाला आंसर नहीं होगा सर, ये हो जाएगा। यानी एक हो जाएगा सर 5 सेंटीमीटर, दूसरा हो जाएगा सर 5 माइनस 2 दिख रहा है, ये हो जाएगा सर माइनस 5 माइनस 7 हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया। हमने सही किया है क्या, हाँ एक बार चेक कर लेना हमने सही किया ना, मोस्ट प्रोबेबली हमने सही किया है, ठीक है। प्लस का ये जगह हमारे पास 3 सेंटीमीटर माइनस का 3 सेंटीमीटर ऐसे करके, है ना। चलो ऐसा समझ में आपको। काजल नाम से जो बच्चे जानते हैं, आपने ये क्वेश्चन पूछा था, एक बार माइनस का 12 भी रख के देख लेना, तो माइनस का 12 रखोगे तो प्लस माइनस प्लस आएगा, हाँ माइनस का 12 भी रख सकते हैं हम, एक्स का मान माइनस का 12 भी रख के बना सकते हैं, है ना। देखो कोशिश किया करो ना, जो चैप्टर चलता है ना उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा करो, तो इस तरह क्या होगा बाकी बच्चे भी रिलेट कर पाएंगे। अगर मान लो मैं आप जो ये चैप्टर आगे पढ़ने वाले हैं, अगर आप पहले ही पूछ लोगे तो ऐसे क्या होगा कि बाकी बच्चे देखेंगे तो बोलेंगे सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये आप कहाँ से क्वेश्चन करा रहे हो, है ना। ये कोशिश क्या करो जो चैप्टर चलो उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा करो, ठीक है। चल तो मिलता है चलो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।